दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के सेटअप के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट पर्टिकुलर देखिएगा, मंडे को हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था ट्यूसडे को प्रेशर आएगा। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इस समय क्या है, ओवरसोल्ड है। आप देख सकते हो निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड है, लेकिन मल्टीपल ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें एक आस लगी हुई है, एक उम्मीद है कि देखिएगा इंडिया के फेवर में कुछ चीजें आएंगी, इंडिया के फेवर में कोई चीज आएगी, इसकी आस लगी हुई है। और जब मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड होता है तो एक छोटी सी खुशखबरी भी देखिएगा मार्केट में अच्छी शॉर्ट कवरिंग लेके आती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस मार्केट के सेंटीमेंट तो अच्छे चल रहे हैं, बट द थिंग इज ये आपको ध्यान में रखना है कि यूएस मार्केट के साथ अदर मार्केट का अलाइनमेंट नहीं चल रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में यूएस के लिए तो अब तक अच्छी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एशिया के लिए अभी नहीं है, या फिर अगर आप देखेंगे यूरोप के लिए अभी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग क्रिप्टो मार्केट में भी आई है। आज गणेश चतुर्थी थी, आज हमारे मार्केट में इसका रिएक्शन नहीं आया है, तो इसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कल ये भी पूरी तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड था, टोटली ओवरसोल्ड था ये मार्केट। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा देखिएगा पैनिक था। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए आप चेकआउट कर सकते हो पूरी तरीके से। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, चीज़ें बदली और यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, तो ये प्लस पॉइंट है। फिर अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे तो आपको 7% का भी जंप देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट में, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अब आप बात करते हैं कि गोल्ड डाउन है, तो ये अच्छी बात होती है मार्केट के लिए कि जब मेटल डाउन होते हैं, मेटल डाउन हो रहा है तो इसका मतलब जो रिस्की एसेट है, लाइक देखिएगा क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, इनके लिए अच्छी बात होती है। जब बॉन्ड और गोल्ड देखिएगा अप होते हैं तो यानी कि रिस्की एसेट के लिए खराब बात होती है। तो गोल्ड डाउन है तो इसका मतलब देखिएगा ये मार्केट के लिए अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है, यानी कि कोई बहुत बड़ा ग्लोबल अभी अनसर्टेनिटी या पेन नहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्रूड ऑयल भी ठीक ठाक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अच्छी अपडेट है। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट के सेंटिमेंट अभी ठीक हैं, क्योंकि यूएस की तरफ से अभी ऐसा कोई देखेगा बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है चाइना, इंडिया और रशिया को लेकर। क्योंकि आपको पता है ट्रम्प साहब की रशिया से भी बात चल रही है, और चाइना के साथ तो उन्होंने डेडलाइन को 90 दिन के लिए बढ़ा दिया है, और इंडिया के लिए ऑलरेडी देखिएगा टैरिफ लगा चुके हैं। तो इसलिए अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है, और आप देख सकते हो इसीलिए अभी यूएस मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट अगर देखिएगा पॉजिटिव है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी पेनफुल तो है, बट स्टिल चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। और मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ऐसी इंफॉर्मेशन है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। और अगर आप वही बात करेंगे यूरोप के मार्केट की, तो यूरोप के मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। चाइना के स्टॉक मार्केट में देखिएगा कितना, एशिया में कितना प्रेशर देखने को मिल रहा है, चाइना के स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। फिर अगर आप बात करोगे तो देखिएगा और भी ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है यूरोपियन जोन में। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो सारे मार्केट परेशान हैं। और रिलायंस का एजीएम भी आपको लिए देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो बहुत ही देखिएगा अच्छा है, 9% के आसपास का है। अगर किसी भी तरीके के आईपीओ का कोई डिस्कशन हो जाता है रिलायंस की तरफ से, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक बूस्टर होगा, ये एक बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगी कल के लिए। फोकस करिएगा इस पे। अब ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से अपडेट हैं जिनका असर पड़ सकता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यूएस जीडीपी का डेटा। अगर यूएस जीडीपी का डेटा फेड के फेवर में आता है और मार्केट अच्छा बिहेव करता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। फिर देखिएगा इंडिया का जीडीपी का डेटा, अगर इंडिया का जीडीपी का डेटा कुछ सरप्राइज करके आ जाता है तो इस समय पूरी तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड में, आप जानते हो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरा बड़ा अपडेट आपको आना है, देखिएगा ये जो समिट होने जा रही है, आपको भी पता है ये जो समिट चाइना में होने वाली है, तो इस पे यहाँ से कोई बड़ा आउटकम आ जाए ट्रेड को लेकर, या आपस में टैरिफ को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए, और आपको पता है जीएसटी से रिलेटेड कोई बड़ा अपडेट आ जाए, तो ये बहुत बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स हैं जो मार्केट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, यूएस मार्केट के लिए भी। तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, और देखिएगा शॉर्ट कवरिंग अगर होती है तो।
फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनेगा 880 का, इन पर आपको फोकस करना है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फोकस करना है 55,000 पे, और फिर आपको फोकस करना है 280 पे। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे कल आपको फोकस करना है। राम राम।